डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑब्जेक्टिव पोएट्री एंड इट्स वेरियस काइंड्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव पोएट्री के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ पोएट्री जो होती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि सब्जेक्टिव में पर्सनल एलिमेंट जो होता है पोएट का वो हमें देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव पोएट्री में पोएट का पर्सनल एलिमेंट कम रहता है, पोएट का पर्सनलाइज्ड वे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, थीम है, वो डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो बैलेड फॉर्म है। बैलेड फॉर्म या वर्ड बैलेड जो है इज डिराइव्ड, द वर्ड ballad is derived from the word ballare। ballare का मतलब होता है डांस। ये जो फॉर्म है इसको हम देखते हैं कि ये एक शॉर्ट स्टोरी है, जो हम कह सकते हैं पोएट्री में या पोयम के थ्रू एक शॉर्ट स्टोरी को बयां करना, एक्सप्रेस करना वर्स फॉर्म में, वो बैलेड होता है। जब इसका शुरुआत हुआ है हम देखते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में, इसकी जो बिगनिंग है ये डायलॉग फॉर्म में होता है। इन द बिगनिंग, या अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री का अगर हम स्टडी करें या लिटरेरी हिस्ट्री अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं कि इसका शुरुआत जो है ये एक फॉर्म है जो ह्यूमन बीइंग्स काफ़ी पुराने समय से यूज़ कर रहे हैं। It was the form of a dialogue, और ये जो डायलॉग है इसको गाया जाता है बाय मिनिस्ट्रल्स, या फिर पहले बोला जाता था बार्ड। तो पहले पोएट्स को बार्ड या फिर मिनिस्ट्रल्स बोला जाता था, और ये फॉर्म जो है इसको गा के लोगों को सुनाया जाता था। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते थे या जो ऑडियंस होते थे वो हम देखते थे कि एक सिंगिंग और डांसिंग का पार्टिसिपेशन ऑडियंस की तरफ से आता था। तो एक कलेक्टिव फॉर्म था ये, जिसमें एक पोएट जो है या बार्ड जो है वो गाकर डायलॉग फॉर्म में एक स्टोरी सुना रहा है, और इसमें ऑडियंस जो है वो डांस और सिंगिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम बोल सकते हैं। The audience also participated in the singing and dancing। ये बैलेड फॉर्म का सबसे खास जो हम देखते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में या लिटरेरी हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है। दूसरा है बैलेड्स का, हम देखते हैं इसका एक खास तरीके का नरेशन होता है। द बैलेड्स जनरली नैरेटेड सम लोकल इवेंट्स। मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप किसी अपनी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक कम्युनिटी का प्रोग्राम है, उसमें आप अपने कम्युनिटी की हिस्ट्री या लोकल इवेंट्स जो हैं उसको आप नैरेट करते हैं। तो बैलेड का ये एक खास थीम होता था जिसमें आप अपने लोकल इवेंट्स या लोकल हीरोज का हिस्ट्री जो है सेलिब्रेट किया जाता था, उनका स्टोरी जो है बताया जाता था। इसी फॉर्म में हम देखते हैं दो टाइप ऑफ बैलेड होते हैं, टू टाइप्स ऑफ बैलेड फॉर्म। पहला जो टाइप है उसमें हम देखते हैं कि जो टाइम के साथ साथ, जैसा कि हम ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें लिटरेरी हिस्ट्री में अगर हम देखें तो टाइम के साथ साथ बैलेड का फॉर्म जो है चेंज हुआ है, और उस वजह से दो टाइप्स ऑफ बैलेड फॉर्म आए हैं। सबसे पहला बैलेड फॉर्म जो है उसमें हम देखेंगे कि डांसिंग और सिंगिंग का कॉन्सेप्ट था, लेकिन टाइम के साथ साथ विद टाइम द डांस फॉर्म of expression was dropped out। तो ये टाइम के साथ हम देखेंगे जो डांस फॉर्म है
उसको इस फॉर्म में से हटा दिया जाता है, उसको ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। तो रेसिटेशन जो है, इसके बाद रिसाइट करना, रेसिटेशन विद स्टिल ऑडियंस बिकेम द नॉर्म। तो जैसे जैसे मानव हिस्ट्री जो है या ह्यूमन हिस्ट्री पूरा जो आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें हम देखते हैं जो डांस फॉर्म है वो चला जाता है और रेसिटेशन के फॉर्म में पोइट्री जो है, वर्स जो है, ऑडियंस को सुनाया जाता है और ये धीरे धीरे करके एक नॉर्म बन जाता है। तो ये चेंज जो आया है ये समय के साथ हम देखते हैं बैलेट फॉर्म में आया है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो है, जो इसका एक नया टाइप जो बनाया है, वो है इसका मेट्रिकल फॉर्म। इसका मेट्रिकल फॉर्म जो है, मेट्रिकल फॉर्म ऑल्सो ग्रू फिक्स्ड। मतलब कि पहले फिक्स्ड नहीं था, जो यूनिट्स थे या जो सेंटेंसेस थे या जो स्टैंजास थे, उनका मेट्रिकल फॉर्म फिक्स नहीं था कि उसमें इतना सिलेबल्स होगा, इतने मीटर के बाद इतने वर्ड्स होंगे एक लाइन में, ये फिक्स्ड नहीं था। टाइम के साथ साथ हम देखते हैं कि इसका जो स्टैंजा है या जो लाइंस हैं उसमें मीटर को फिक्स कर दिया है कि इतने मीटर का ही, इतने ही सिलेबल्स जो हैं एक लाइन में रहेंगे। तो ये मेट्रिकल फॉर्म जो है टाइम के साथ ये फिक्स्ड हो गया है। और क्वाट्रेन या फिर 4 लाइन स्टैंजा जिसे हम कहते हैं, क्वाट्रेन और द 4 लाइन स्टैंजा becomes the meter। तो कुछ समय के बाद देखेंगे हम क्वाट्रेन या 4 लाइन स्टैंजा जो है मीटर के रूप में इसको यूज किया जाता है बैलेट फॉर्म में। तो टाइम के साथ हमने देख लिया, हमने देखा ऑडियंस का पार्टिसिपेशन खत्म हो गया। थीम्स जो हैं, थीम्स भी हैं, धीरे धीरे करके वो बदल जाती हैं। जैसे कि पहले जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको हम कहते हैं पॉपुलर बैलेड, जो लोगों के बीच में लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ जो बैलेड जो है गाया जाता था या परफॉर्म किया जाता था। तो पॉपुलर बैलेड जो है, जिसे प्रिमिटिव हम कह सकते हैं, और उसका एसेंस जो है वो काफ़ी सिंपलिस्टिक है, सिंपल इन एसेंस हम बोल सकते हैं। और जो अब बैलेड फॉर्म है वो है लिटरेरी बैलेड, जिसको हम कह सकते हैं कि कॉन्शियसली रिटन है वो। लिटरेरी बैलेड एक तरीके का इमिटेशन भी है। किस फॉर्म में कि आप पॉपुलर बैलेड का जो फॉर्म्स हैं या जो थीम्स हैं उसमें से या उसका राइटिंग स्टाइल जो है उससे आप लिटरेरी बैलेड जो है कॉन्शियसली लिख रहे हैं। पॉपुलर बैलेड की एक खास बात होती थी कि उसमें एक स्पॉन्टेनिटी होती थी। जब बार्ड या मिनिस्ट्रल जो हैं वो पब्लिकली उस स्टोरी को रिसाइट कर रहे हैं, गा रहे हैं, तो लोग भी उसके साथ साथ रिफ्रेन में रिपीटिशन होता था और बहुत सारी स्टोरीज जो हैं जुड़ती जाती थी। लिटरेरी बैलेड जो है ये कॉन्शियसली एक पर्टिकुलर ऑथर या राइटर जो है, पोएट जो है, वो बैठ के किसी थीम पे एक बैलेड फॉर्म का जो एक स्टाइल है उसको अपना रहा है। तो इसको इमिटेशन भी कहा जा सकता है कि ये लिटरेरी बैलेड जो है एक इमिटेशन का फॉर्म है। इसके बाद हम देखते हैं बैलेड्स जो है, क्योंकि इंग्लिश हिस्ट्री अगर हम देखें, लिटरेरी हिस्ट्री या वर्ल्ड का भी लिटरेरी हिस्ट्री अगर हम देखें, तो बैलेड सबसे ओरिजिनल फॉर्म के रूप में ही हम देखते हैं और बैलेड को इसलिए ओरल लिटरेचर का पार्ट माना जाता है। बैलेड वॉज एन ओरल लिटरेचर फॉर्म। ओरल लिटरेचर की, जैसा कि हम जानते हैं, उसका कोई रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। रिटन डॉक्यूमेंट्स हमें इतने नहीं मिलते हैं। ओरल लिटरेचर पब्लिकली लोगों के नॉलेज